नमस्कार। सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और देश की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज घोषित होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखिए सबसे तेज नतीजे। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आज है, असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, केरलम तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आज और पुडुचेरी के नतीजों की भी आज ही घोषणा की जाएगी। और ये टैली जो आपको अभी 0-0 नजर आ रही है, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन पीछे चल रही है, ये सारी अपडेट आपको इसी टैली में नजर आएगी जो कि अभी आप देख रहे हैं। कहां पर कितनी सीटें हैं ओवरऑल, लेकिन 0-0 जो नजर आ रहा है बहुत तेजी के साथ बदलेगा। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, यानी कि महज 1 घंटे का वक्त रह गया है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 राज्यों समेत 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज चुनावी नतीजे आने हैं। पुडुचेरी के नतीजों की भी आज घोषणा होगी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्पेशल कवरेज भी लगातार जारी है और सबसे पहले सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव मतलब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है क्योंकि यहां पर कड़ी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। 2 चरणों में चुनाव हुए थे और बम्पर वोटिंग वहां हुई थी। आजादी के बाद अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई थी। 92% से अधिक मतदान हुआ था। भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सूबे की विधानसभा में विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी मतगणना। 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती और बंगाल, असम, केरलम में काउंटिंग, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी काउंटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। सबसे पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी। पोस्टल की गिनती के बाद ईवीएम काउंटिंग होगी। तो सबसे पहले पोस्टल वोट की गिनती की जाएगी और पोस्टल की गिनती के बाद ईवीएम काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि मतगणना शुरू होने से पहले ही टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आई, बहसबाजी भी देखी गई। कई सेंटर्स पर तकरीबन 77 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही पहुंच गए और यहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और बंगाल में काउंटिंग पर बड़ी खबर आपको दे दे, 77 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 459 हॉल में होगी काउंटिंग और 539 ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं। तो काउंटिंग के लिए भी व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली गई थी, अतिरिक्त फोर्सेस को लगाया गया है। इसके अलावा 77 काउंटिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। 459 हॉल में होगी ये काउंटिंग और 539 ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो बंगाल में काउंटिंग पर यह बड़ी खबर, 77 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर चुनावी नतीजे आ जाने हैं, लेकिन टीएमसी गठबंधन आगे रहता है या फिर बीजेपी बाजी मारती है, कमल खिलता है, या फिर कांग्रेस अदर्स के खाते में कितनी सीटें जाती है ये भी देखना होगा। लेकिन कड़ी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच ही नजर आ रही है। असम में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है पार्टी, क्योंकि एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई। इसके अलावा असम की देखिए 126 सीटें, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है एग्जिट पोल में जो दिखाया गया है बढ़त बीजेपी को उसके मुताबिक। इसके अलावा कांग्रेस क्या स्थिति में रहती है ये भी देखना होगा। और ये देखिए एग्जिट पोल में किस तरीके से स्थिति बताई गई है। जीनिया का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। केरल में आप देख सकते हैं यूडीएफ को 63 से 74 सीटें, हर एक पार्टी का हाल हम आपको बता रहे हैं, कितनी सीटें ओवरऑल और कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2 से 5 सीटें बीजेपी गठबंधन को। ये देखिए केरलम का हाल आपको दिखा रहे हैं। और काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी का बयान, सतर्क रहो, जागते रहो। ये कह रही हैं ममता बनर्जी, गड़बड़ी की शिकायत करें, वर्कर हर चीज पर कड़ी नजर रखें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जनता के वोटों की रक्षा करनी है। तो अभी मतगणना शुरू हुई नहीं, लेकिन उससे पहले ही ये बयान आने शुरू हो गए हैं क्योंकि गड़बड़ी की आशंका है और ईवीएम से छेड़खानी की शिकायत भी उनकी तरफ से पहले की जा चुकी है। अभी से उनको ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर जो वर्कर है वो जागरूक रहे, सतर्क रहे और अगर कहीं भी गड़बड़ी मिलती है तो उसकी शिकायत जरूर करें। ये बयान दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। वर्कर हर चीज पर कड़ी नजर रखें, जनता के वोटों की रक्षा करनी है।